नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस श्रृंखला चल रही है। डॉक्टर प्रीति बोरा हमारे साथ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। मैम बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार जी। और दोस्तों, इस गाइडलाइन के 5वें एपिसोड में आज हम हैं और 5वें एपिसोड में इस गाइडलाइन के चौथे बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। तो मैम किस पर है आज की बातचीत हमारी? सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देशों पे बात कर रहे हैं और अभी तक हमने इसकी 3 गाइडलाइंस को कवर किया है, जिसमें आखिरी गाइडलाइन जो थी वो था कि कैसे एक माँ को और एक धात्री माँ को अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए और 6 महीने तक किस तरह से हमें विशिष्ट स्तनपान, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, उस पर ध्यान देना है। तो आज हम बात करेंगे चौथी गाइडलाइन पर, जो है स्टार्ट फीडिंग होममेड सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स टू द इन्फेंट सून आफ्टर 6 months ऑफ एज। दैट मीन्स कि 6 महीने के बाद जो बच्चा है उसको माँ का दूध ही पूरा नहीं होता उसकी ग्रोथ के लिए, तो इसके लिए घर पर बना हुआ पौष्टिक जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जिसको हम पूरक आहार कहते हैं, वो देना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो बिंदु है वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे का जो पूरक आहार है उस पर केंद्रित है कि किस प्रकार हम यह आहार जो है बच्चे को दें, क्या क्या तरीके हैं उसको देने के लिए, किस किस प्रकार का हम आहार दे सकते हैं, क्यों यह ज़रूरी है, और कुछ और बिंदु जिस पे हम आज बात करेंगे। जी, तो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है। और मैम लगातार हम देख रहे हैं कि हम जब गाइडलाइंस के तमाम बिंदुओं पर बात कर रहे हैं तो महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, संवेदनशील समूह इसको माना जाता है, जो न्यूट्रिशन और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। मतलब कि जैसे महिलाओं की बात करें, काफ़ी सारी स्टेजेस होते हैं उनकी लाइफ में जो हाई न्यूट्रिएंट डिमांड की होती हैं, जैसे गर्भावस्था हो गया, धात्रीवस्था हो गया, फिर बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, जैसे शायद मैंने पहले ही बोला था कि बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो तेज़ी से होता है। एक पैदा हुए बच्चे में साल भर में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसका मतलब आप देखो कि उस 1 साल में वो कितनी तेजी से बढ़ा। तो ऑब्वियसली ग्रोथ तभी प्रॉपर होगी जब उसको खाना, उसका न्यूट्रिशन अच्छा होगा। और छोटे बच्चे के लिए जैसे उसकी माँ का न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी उसके लिए भी है, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे को पोषण देता है। जी। तो माँ का स्वस्थ होना, माँ का पौष्टिक खाना खाना ज़रूरी है और वही बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। जी। तो मैम आज का जो हमारा विषय है, अगर हम पहाड़ी अपने समुदाय की बात करें तो वहाँ पे लड़कियों को 5 महीने में और लड़कों को 6 महीने में अन्नप्राशन करवाया जाता है। इसमें उनका लॉजिक होता है कि लड़कियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो उनका एक धार्मिक हम मान ले, पर 6 महीना से पहले बच्चे को कुछ नहीं खिलाना चाहिए। जी। ये तो खैर तो एक तरह से शुरुआत अन्नप्राशन से करवाई जाती है। अन्नप्राशन एक सांकेतिक उसका एक शुरुआत है कि आज से हम बच्चों को खाना खिला सकते हैं। जो लड़कों का 6ठे महीने और लड़कियों का 5वें महीने में होता है, तो वो तो एक धार्मिक पॉइंट है उसका। बट 6 महीने के बाद बच्चे को ज़रूरी है जो है ऊपरी आहार देना, क्योंकि 6 महीने में ना बच्चे का जो ऊर्जा और प्रोटीन का नीड होता है वो लगभग 650 से 720 किलो कैलोरी प्रतिदिन उसको ऊर्जा चाहिए और 9 से लेकर 10.5 ग्राम प्रतिदिन उसको प्रोटीन चाहिए। और माँ के दूध से सिर्फ 500 किलो कैलोरी आ रहा है और 5 ग्राम प्रोटीन आ रहा है। तो ये गैप है। तो अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे निर्भर रहेगा या अगर बोतल का दूध भी दे रहे हैं उस पर निर्भर रहेगा, तो उसका जो गैप है ये बड़ा होता चला जाएगा। ये ऊर्जा और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी नहीं होगी। तो वो किससे पूरी करनी है? हमें पौष्टिक जो हम घर पे बना हुआ उसको सेमी सॉलिड फूड देंगे उससे। तो अभी अगर बात करें तो बाजार भी भरा पड़ा है उन आहारों से जो कि 6 महीने के बाद दिए जाते हैं, जैसे कि सेरेलैक है या और भी कई सारे ब्रांड होंगे, कई सारे आते हैं, पीडियाश्योर वगैरह। तो जैसे ठीक है, वो एक हैंडी फूड है, जैसे कहीं पर आपको अवेलेबल ना हो। मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ये मानती हूँ कि जैसे कहाँ जहाँ पर आपको हैंडी खाना चाहिए, कहीं है जहाँ बना नहीं सकते, या कहीं ऐसे सेटअप में है जहाँ पर आपको बच्चे को खिलाना है पर आपके पास सुविधा नहीं बनाने की, तो ठीक है, वहाँ पर आप ये दे सकते हैं। पर चूंकि वो बाजार का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली उसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं। बना ऑब्वियसली वो हाइजीनिक कंडीशन में भी होगा, पर फिर भी कंपैरेटिव टू बाजार का फूड घर पर बना हुआ खाना ही हमेशा प्रेफरेबल होता है। जी। और तो ये निर्देशिका भी यही कहती होगी। निर्देशिका खास तौर पे ये फोकस करती है कि खाना हमेशा घर पर बना हुआ ही होना चाहिए, घर के खाने का ही पार्ट होना चाहिए। जी, क्योंकि मैम बच्चों की आंतें अभी नई बनी हैं, बहुत नाजुक हैं, तो बताइए। बच्चे का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, पहले तो जैसे वो बच्चा बाहर आता है अपनी माँ के गर्भ से, तो
वो एक बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट से बाहर आता है जहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो खाना है ना वो सीधे उसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके कांटेक्ट में आता है। तो उस खाने में अगर कोई भी गड़बड़ हुई या अनहाइजीनिक हुआ या सफाई या किसी भी चीज़ से वो मतलब इन्फेक्टेड है या साफ सफाई नहीं है, तो उसका सीधा असर बच्चे को उसके आंतों पर पड़ता है। आंतों पर पड़ता है। आपने ये बात ध्यान दी होती, जैसे बच्चा क्रॉल करना शुरू करते हैं ना, सबसे ज्यादा बीमार बच्चे उस समय होते हैं, क्योंकि उस समय वो एकदम जमीन के कांटेक्ट में आते हैं, उनके हाथ वो जमीन में रखते हैं, जगह जगह रखते हैं, जमीन में ही नहीं, जमीन के अलावा या फिर मुंह में रखते हैं। फिर उसके बाद सीधे वो बच्चा उस हाथ को मुंह में डालता है। तो उससे क्या होता है, सीधा कांटेक्ट जर्म्स का, जो भी उसके कीटाणु है उसका मुंह से होता है। और बच्चे का जो गट होता है वो इतना नाजुक होता है कि वो सीधे इफेक्ट हो जाता है इन बीमारियों से। तो उससे क्या होता है कि बच्चा डायरिया, आपने देखा होगा इस एज में, दस्त उल्टी बहुत ज्यादा होता है बच्चे को, तो वो एक बहुत बड़ा मतलब कॉज है बच्चे को बीमार करने के लिए। तो हाइजीनिक घर पे बना हुआ खाना, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं। खाना घर पे बना हो, खाना साफ सफाई से बना हो, जो उसको बना रहा हो उसके हाथ भी धुले हों, और जो खिला रहा है उसको भी प्रॉपर मतलब हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। खिलाना कितना जरूरी है मैम, क्योंकि बच्चा कई बार खुद मांगता है कि मुझे दो मैं खाऊंगा, और वो अपना कोशिश कर। अगर बात करें कि कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को, बच्चा जब शुरुआत में, जैसे आपने पूछा कि बच्चा कहता है मैं खुद से खाऊं, तो 6 महीने का बच्चे का तो खैर सवाल ही नहीं उठता कि वो खुद से खाए। बच्चे खुद से खाने की प्रैक्टिस 8, 9, 10 महीने के बाद ही करते हैं। तो जैसे जब खाने की शुरुआत करनी चाहिए तो कोशिश करनी चाहिए, गाइडलाइन ये कहती हैं कि वाटरी खाना नहीं देना है, बिल्कुल तरल नहीं देना चाहिए, जैसे हल्का पल्प जैसा, हल्का पल्पी, जैसे चावल का पानी नहीं, थोड़ा घुटा हुआ चावल, दाल का पानी नहीं, थोड़ा घुटा हुआ दाल, मैश करके उसको बिल्कुल पतला करके फ्रूट के जूसेस दे सकते हैं, पल्प को और पतला करके दे सकते हैं। और जब हम बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चा शुरुआत में नहीं खाता है, क्योंकि बच्चा उसको टेस्ट करता है पहले, सॉलो करने का, उसको खाने, जब हम खाते हैं तो हम टंग से उसको पहले रोल करते हैं और टेस्ट करते हैं ना, ये टेक्निक बच्चा भी डेवलप करता है। तो जो शुरुआत में बच्चा थूकता है, और ये उसका सिर्फ उसको सॉलो करने का या उसको टंग में एक्सपीरियंस करने का तरीका है। स्लोली ग्रेजुअली बच्चा खाना सीखता है। क्या बात है, अच्छा। और जब शुरुआत करें तो आजकल तो निबलर्स और ये सब चीजें भी आती हैं, पर छोटी चम्मच से आप उसे खिला सकते हैं। और बच्चे को जबरदस्ती ना खिलाएं। कोई भी नया फूड जब उसे इंट्रोड्यूस करें तो उसको पहले तो दूध पीने के बाद ना खिलाएं, दूध पीने से पहले ही खिलाएं। ब्रेस्ट मिल्क करा रहे हो या ऊपरी दूध पिला रहे हो, कई बच्चे को ना दूध पिलाने के बाद नहीं खिलाएं, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी फुल है, वो नहीं खाएगा। बच्चा तब सबसे ज्यादा अच्छे से खाता है जब वो भूखा होता है। तो कोशिश करें कि उसको ब्रेस्ट मिल्क का जो टाइम है उससे पहले खाना खिलाएं। और नया फूड जब खिलाएं तो उसको 4-5 दिन लगातार खिलाना चाहिए, तब जाके वो थोड़ा सा हैबिचुअल होता है। रोज रोज खाना ना बदलें, एक ही खाने को हम 4-5 दिन खिलाएं। और अगर वो बच्चा 4-5 दिन खा लेगा तो इससे आपको एक एडवांटेज और है कि उसको एलर्जी या डिसलाइक ये पता लग जाएगा आपको। फिर अगर बच्चा उसको नहीं खाता है, मान लीजिए वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं, उसने एक दिन खाया, वो दूसरे तीसरे दिन नहीं खा रहा है, कई बार बच्चे एकदम थूक देते हैं, थोड़े दिन एकदम डिनाई करने हो जाते हैं, थोड़े दिन वेट करके फिर खिलाना चाहिए। जैसे हफ्ता भर रुकिए फिर खिलाइए, हो सकता है वो अगली बार में खाए, फिर रुकिए फिर खिलाइए। अगर वो नहीं खा रहा होगा तो वो 4-5 बार में भी नहीं खाएगा, दैट मीन्स बच्चा डिसलाइक्स द फूड। बट स्लोली ग्रेजुअली बच्चे सीखते हैं। दूसरी बात यह है, एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट बिल्कुल नहीं डालना है। 1 साल तक के बच्चे को ऊपरी चीनी, ऊपरी नमक बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, चीनी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए न्यूट्रिशन गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जूस कभी भी बाहर का नहीं देना है, क्योंकि इसमें एडेड शुगर होते हैं। तो घर पर बना हुआ सिंपल स्ट्रेन करा हुआ जूस विदाउट एडेड शुगर, और घर पर बना हुआ खाना, चाहे तो थोड़ा बहुत नमक आप बहुत ही थोड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट आप डालें, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सोडियम और क्लोराइड नमक में है, NaCl होता है ना, वो सोडियम क्लोराइड उसको खाने से मिल रहा है या माँ के दूध से भी मिल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, जो शुरुआत में खाने की जब हम शुरुआत करते हैं, 6 से 8 महीने के बच्चे को कम से कम दिन में 2 बार खिलाना चाहिए, क्योंकि वो माँ का दूध भी पी रहा है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको दिन में कम से कम 3 बार खिलाना चाहिए। जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते, बॉटल का दूध पीते हैं या बाहर का दूध पीते हैं, उनको कम से कम दिन में 4 बार खिलाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होगा ना, माँ का दूध तो फिर भी बच्चे के लिए पौष्टिक होता है, पर जो बाहरी दूध होता है वो इतना पौष्टिक नहीं है बच्चे के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है। तो वो कम से कम 4 बार खिलाना चाहिए। फ्रीक्वेंटली खिलाएं शुरुआत में,
फिर बच्चा धीरे धीरे टाइम बना लेता है अपना, तो फिर वो टाइम पर उसको फीडिंग कराएं। जी। एक पहाड़ों में हाँ, मुझे याद आ रहा है कि वो आटा भून के दूध हाँ, वो डाल भी के अच्छा है। लापेस जो हाँ, बनाते थे। लापसी वो भी अच्छा है। हम्म उसमें आप थोड़े नट्स डाल सकते हैं हम्म उसको, और वो करने के लिए उसमें थोड़ा बेसन डाल सकते हैं हम्म प्रोटीन ऐड करने के लिए। हम्म उसमें थोड़े पनीर को ग्रेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा एक चीज़ और जो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखें। बच्चा जैसे कुछ टाइम में बना लेता है अपना टाइम, पर शुरुआत में जो फ्रीक्वेंसी है इसका ध्यान आपको रखना है। तो फ्रीक्वेंसी का ज़रूर ध्यान रखना है। और दूसरा हंगर और सटाइटी के साइन, मतलब ये बच्चे खैर माँ बच्चे को बेहतर जान लेती है कुछ दिनों पर, तो कुछ दिनों में आपको अंदाज आएगा कि जब बच्चा भूखा होता है तो वो क्या एक्शन एक्ट करता करता है। है। ड्रूल करेगा, मतलब खाने को देख के लार गिराएगा, या ओह, खाने की ओर लपकेगा, या कुछ अच्छा। भी कूइंग साउंड करेगा, तो ये हंगर साइन हो सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने। दूसरे सटाइटी साइन, मतलब पेट भरा है, अच्छा। बच्चा देखेगा ही नहीं खाने की ओर, या बच्चा ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे, देखा होगा आपने, या बच्चे इग्नोर करते हैं, मतलब जैसे उन्हें पता ही नहीं है कुछ रखा भी है ना। क्या तो ये बात है। सटाइटी साइंस हैं क्या बात जो है। नोट करने चाहिए माँ को, क्योंकि बच्चे को जबरदस्ती नहीं खिलाना है। ये जो होता है ना कि बिना भूखे भी खाना, ये एडल्ट होने पर आता है। जो बच्चा होता है वो प्योरली, मतलब बहुत ही सॉफ्ट, वैसा प्योर नेचर का होता है, तो वो ही रिएक्ट करता है जो बायोलॉजिकली उसको दिया होता है क्या भगवान बात ने। है। तो अगर वो भूखा होगा तो वो मांगेगा, अगर वो भरा होगा तो वो नहीं मांगेगा। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाकी आपने बता ही दिया कि अगर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो 4 समय उसको दिया जा सकता है हाँ, खाना। हाँ। दूसरा तो एक पॉइंट इसमें और है जो एनआईएन की गाइडलाइन कहती है, रिस्पॉन्सिव फीडिंग। रिस्पॉन्सिव फीडिंग मतलब जो भी केयर गिवर है या जो भी माँ जो भी खिला रहा है बच्चे को, उसको बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना, म्यूचुअली इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओह, ये आजकल जैसे बच्चे करते हैं ना, टीवी चलाते हैं, तो खैर करते ही हैं, हाँ, पर ये जो बच्चे की शुरुआत होती है ना खाने वक्त, ये नहीं करना चाहिए। शुरुआती टाइम पे नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, बच्चा खाने को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो ऑब्वियसली बच्चे का ध्यान फ़ोन या मोबाइल या स्क्रीन पे ज़्यादा होता है। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन, बच्चे से बात करना, बच्चे को एनकरेज करना, इससे एक तो एनकरेज होता है, उसका इमोशनल सपोर्ट मिलता है उसको, और दूसरा उसे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है, तो वो मोटिवेट होता है खाने के लिए, कि मतलब ये एक काम है जो मैंने किया है, तो दैट मोटिवेट्स द चाइल्ड। तो बिल्कुल। ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे थूक को फ्र करके ऐसे निकाल भी देते हैं हाँ, खाने ये को, सब मतलब टेक्निक है बच्चे उनके की। ना कुछ हाँ, कुछ मतलब देखिए इससे बहुत सारी मजाक भी करते हैं बच्चे बीच बीच में ना। खाएगा बच्चा, हाँ, खाता है, बच्चे के हाँ। साथ थोड़ा सा, मुझे मतलब मैं और अपने फिर खुद एक्सपीरियंस से हंसने भी कह लगेगा। रही हूँ हाँ। कि बच्चे के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग, हाँ, है ये कि बच्चे नहीं खाते किसी किसी के, पर जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, और वैसे भी बच्चों के उससे भी कह रही हूँ कि थोड़ी मेहनत करें, बच्चे खाते हैं। क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता है कि ये नहीं खाना है, या इसके बदले मुझे चिप्स मिल जाएगा, या इसके बदले मुझे कुकी मिल जाएगी। क्योंकि बच्चा जो है उसके लिए वो एक फूड है, जब तक कि वो और चीज़ों के लिए एक्सपोज नहीं हुआ है। 1 साल तक बच्चे को कोशिश करें कुछ नहीं खिलाना। बाहर का कुछ जैसे नहीं। मैंने भी अपनी बेटी को 1 साल तक कुछ नहीं खिलाया बाहर का। जो भी खिलाया होममेड खिलाया, घर पे बनाया। मैंने तो खैर सेरेलैक भी नहीं खिलाया, मैंने उसे घर पे बनी हुई ही चीज़ें खिलाई। और स्लोली ग्रेजुअली आप अपने मतलब घर की मान्यताओं के अनुसार अंडा, नॉन वेज खिला सकते हैं। फिश अच्छी होती है, तो फिश में उसको थोड़ा सा स्टीम करके उसको मैश करके आप थोड़ा सा पतला करके खिला सकते हैं। अंडे को बॉईल करके उसको ग्रेट करके बहुत अच्छे से मैश करके खिला सकते हैं। वाइट पोर्शन से शुरुआत करें और फिर येलो पोर्शन भी खिलाएं। एक चीज़ और इसमें है, ARF एक टर्म है, अमाइलेज रिच फूड। इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम होता है अमाइलेज, जो खाने की ना डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ा देता है। इसको हम घर में बना सकते हैं। ये कैसे होता है, जैसे आप गेहूँ ले लीजिए, उसको अंकुरित कर लीजिए, उसके बाद उसको सुखा लीजिए, धूप में सुखा लीजिए अच्छी, उसमें अंकुर जब आ जाए, उसके बाद उसको फिर हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पीस के रख लीजिए डब्बे में। तो ये एक ऐसा पाउडर होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ अल्फा अमाइलेज होते हैं, जो गाढ़ेपन को कम कर देते हैं। तो जैसे कोई भी खाना है, आपको लगता है कि बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, आप उसमें 1 चम्मच उसको मिला दीजिए। ओह, अच्छा। तो वो ना उसकी थिकनेस जो होती है वो कम हो जाती है। ओके। और दूसरा वो एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है तो बच्चे गेहूं पहले धोने हैं? हाँ, ऑब्वियसली धो धो के के उनको अंकुरित कर लीजिए। अंकुर आता है गेहूं में? हाँ, हाँ, आ जाता है, अच्छा। अंकुर भी आ 3-4 जाता है। दिन में? हाँ, हाँ, हाँ,
आ जाता है, मॉइस्ट कंडीशन में 2 दिन में आ जाएगा अंकुर। मतलब थोड़ा ऊपर तक आ जाए अंकुर तो उसके हाँ, बाद जब या? आपको दिखे व्हाइट कलर के अंकुर, उसके बाद उसको धूप में सुखा लीजिए। अच्छा, फिर जिससे उसको कि आप भून उसके के बाद, हाँ, पीसीजिए? उसके बाद अगर थोड़ी बहुत उसमें नमी बची होगी तो तो उसको भून में ड्राई रोस्ट कर लीजिए, वो सूख जाएगा। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए उसको पीस लीजिए, ओके। पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के उसको एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए। आधा किलो 1 किलो एक बार में आप बना लीजिए। 250 ग्राम में बहुत बन जाता है। हाँ, उसको ऐड ही कितना बहुत करना है, ज्यादा थोड़ी डालना, बच्चा ही तो है। छोटे बच्चे के लिए आप आधी चम्मच डालिए, थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाए जैसे 8-10 महीने का तो उसमें 1 चम्मच डालिए। वो बहुत ही अच्छा तो मैम ये लिक्विड किस किस तरह के खानों में डाल सकते हैं? ग्रोअल में डाल लीजिए, और कोई भी तरी वाली चीज में, किसी भी खाने में डाल सकते हैं। दाल में डाल लीजिए, बच्चे के पोरेज में डाल दीजिए। अगर आप सेरेलक खिला रहे हो आप उसे भी डाल सकते हैं। वैसे सेरेलक ये जो तो उसको बाजार में डाल आते के हैं, तो खाना और गाढ़ा होता होगा? और पतला हो जाता है गाढ़ा। अच्छा, पतला इन द सेंस, मैं वैसा पतला नहीं, मैं इसकी समझ गई। विस्कोसिटी कम हो जाती है, हाँ, और वो डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती बढ़ जाती है। जैसे कि आप इसे बड़ों के खाने में समझिए कि जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे इडली सांभर, सांभर नहीं, इडली डोसा, ये ज्यादा जल्दी पचते हैं क्योंकि ये फर्मेंटेड होते हैं ना। तो ऑलरेडी उसमें क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट हैं वो ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में टूट गए हैं, और आप उन्हें ले रहे हो तो वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड, मतलब और बाहर से ही डाइजेस्टेड फॉर्म में अपने ले रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो भी खाना है वो पहले उसकी सिंपलर यूनिट में टूटता है, उसके बाद ही एब्जॉर्ब होता है। ऐसे खाना एब्जॉर्ब सीधे नहीं होता, पहले डाइजेस्ट होगा, टूटेगा टूटेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट है तो सबसे सिंपल ग्लूकोज में टूटेगा, तब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। प्रोटीन है तो टूटकर अमाइनो एसिड बनेगा, वो तब एब्जॉर्ब होगा। फैट्स हैं तो सब टूटकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा, तब एब्जॉर्ब होगा। ऐसे नहीं होता। तो अगर ऑलरेडी आपने उसको बाहर से ही उसको थोड़ा बहुत मतलब सिंपलर फॉर्म में कर दिया तो दैट इज इजी टू डाइजेस्ट। बिल्कुल। तो मैम ये खाने की पूरी प्रोसेस को भी हम कभी जानेंगे विस्तार से। आप बड़े साइंटिफिक तरीके से बता रही हैं, तो है ना? ये एक सिंपल तरीका है। और कुछ एक मतलब क्या क्या दे सकते हैं इसके बारे में फटाफट बता दूं, फिर हम एंड करते हैं। जैसे 6 से 8 महीने के बच्चे को सब्जियों की प्यूरी दे सकते हैं, जिसमें कैरेट प्यूरी बहुत अच्छी होती है। कैरेट बहुत अच्छा विटामिन ए का स्रोत है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है बच्चे के। पम्पकिन प्यूरी दे सकते हैं। कद्दू तो वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है पचने में, और कद्दू में भी विटामिन ए होता है, पीला रंग का कद्दू जो होता है। स्पिनच प्यूरी दे सकते हैं, पालक का। पालक बहुत अच्छा सोडियम का भी स्रोत है, आयरन का भी स्रोत है, और इसमें अच्छी मात्रा में और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। पोटैटो प्यूरी दे सकते हैं एनर्जी के लिए। पोटैटो में स्टार्च अच्छा होता है तो एनर्जी अच्छी मिलती है। पोटैटो वैसे भी आप खाने में बच्चे के एक टाइम मिलाएं, क्योंकि पोटैटो ना एनर्जी रिच फूड होता है, तो स्टार्च होता है क्योंकि उसमें, और पोटैटो पाचन में भी आसान होता है। तो मैश्ड पोटैटो, उसमें आप कुछ भी और चीज़, मैश भी जल्दी हो जाता है। मैश भी जल्दी हो जाता है, और पतला गाढ़ा आप उसे मतलब थोड़ा सा वो करके कर सकते हैं। एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, एप्पल भी अच्छा होता है। फिर मैंने जैसे बताया बॉइल्ड अंडा, उसको ग्रेट करके आप दे सकते हो। फिर जैसे बच्चा थोड़ा 1 साल 9 महीने 1 साल तक का हो जाए, फिर आप उसे मिक्स वेजिटेबल ग्रेट करके थोड़ा उबालिए, थोड़ा मैश करिए, तब दे सकते हैं। या खाली ग्रेट करके उनका सॉटे करके दे सकते हैं आप। और पुडिंग्स दे सकते हैं। कस्टर्ड अच्छा होता है, अगर आप कस्टर्ड बनाएं उसमें थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ग्रेट करके, रेजिन्स वगैरह, डेट्स वगैरह डाल के वो दे सकते हैं। फिर दलिया और बॉइल्ड एग मिक्स करके, इस समय से ना आप 1 साल के बच्चे को कंबाइंड फूड दे सकते हो, 2 फूड मिक्स करके दे सकते हो। या जैसे खिचड़ी के साथ दे सकते हो, खिचड़ी होता है ना, राइस और दाल दे सकते हो। और फिर 1 साल बाद बच्चे को घर का ही खाना देना चाहिए, जो आप घर में खा रहे हैं, बस उसमें थोड़ा नमक मिर्च कम करके। तो रोटी नहीं दे सकते ना, या रोटी दे सकते हैं, थोड़ा मैश करके दे सकते हैं। 1 साल तक के बच्चे के तो थोड़े दांत आ जाते हैं, तो रोटी थोड़ा सॉफ्ट वो करके थोड़ा मैश करके आप हाथ पे पकड़ा दीजिए। फिर तो बच्चा फिंगर फूड्स पे आ जाता है ना। फिंगर फूड्स वो होते हैं जो बच्चा हाथ पे लेके कट करता है, उनको हम फिंगर फूड्स कहते हैं। तो फिर तो देखा होगा आपने, बच्चे सलाद वगैरह लेके उसको चबाते रहते हैं। वैसे भी 9-10 महीने के बच्चे को जरूरत भी होती है, क्योंकि उसके गम्स खुजलाते हैं ना, दांत आने वाले होते हैं। फिंगर फूड्स बहुत अच्छे होते हैं 10-12 मंथ्स के बेबीज के लिए, क्योंकि उस समय दांत आने का भी टाइम होता है। आप बाजार से टीथर खरीदें इसके बजाय आप कुछ, हाँ, बस मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एज में बच्चा चोक बहुत जल्दी कर सकता है। तो ऐसा फूड दें जो बच्चा एकदम काट ना पाए, और उसका कोई छोटा टुकड़ा ना हो पाए, जो दांत भी नुकीले होते हैं हाँ बच्चे के गले में फंसे, क्योंकि ये एज में बच्चे को बहुत जल्दी चोकिंग हो सकती है। तो मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है इतने छोटे बच्चे की। फिर थोड़े बड़े बच्चे तो बता भी सकते हैं, और उनको ध्यान भी मतलब रहता है कि इस चीज़ से मुझे हार्म है, पर इतने छोटे बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो लगभग सारी बातें आ गई हैं जी, काफ़ी बातें आपने कर ली हैं। तो चलते चलते कोई और मैसेज हो आपका, कहना है कुछ? मैं यही कहना चाहूँगी कि 6 महीने के बाद बच्चे को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को ऊपर का खाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं कई लोगों से बात करती हूँ तो वो दलिया पे फोकस करते हैं। दलिया ही मेन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नहीं है।
आप घर पे ही बना हुआ खाना उसको दीजिए। जैसे अभी मैम से भी मेरी बात हो रही थी कि क्या क्या दे सकते हैं, तो सिंपल आटे का हलवा दे सकते हैं, थोड़ा घी ऐड करिए, बेसन ऐड करके उसको हम प्रोटीन रिच बना सकते हैं, अंडा भी दे सकते हैं, ठीक है। आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के दे सकते हैं, मतलब उसका पाउडर बना के आप उसे खाने में ऐड कर सकते हैं। दालों का पानी, चावल का पानी ना दे के मैश करके दाल, मैश करके चावल दे सकते हैं। सब्जियां वगैरह मैश करके दे सकते हैं, और फ्रूट्स जो हैं उनको मैश करके दे सकते हैं। आजकल निबलर्स आते हैं जिसमें आप फ्रूट को रखिए और बच्चा उसको फिर चबा के खा सकते हैं। कुछ बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं भी। वैसे मेरी बेटी ने निबलर एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप उसे ऐसे भी दे सकते हैं। पपाया इज़ वेरी गुड, पपाया डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और पपाया में विटामिन ए भी बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि घर पर बना हुआ साफ सुथरा हाइजीनिक खाना दें। बाहर का खाना आप तभी प्रेफर करें जब आपके पास सुविधा ना हो, क्योंकि घर का खाना हमेशा बेस्ट होता उसका है। कोई विकल्प नहीं है। और मैम कई बार बॉटल से जो बच्चे दूध पीते हैं ना, क्या वो सही है निप्पल और बॉटल से? ग्रेजुअली बच्चे को छुड़ाना चाहिए, पर 1 साल तक के बच्चे को तो निप्पल, बॉटल का निप्पल और माँ का निप्पल इज ऑलमोस्ट मतलब आइडेंटिकल, क्योंकि बच्चा निप्पल से दूध पीने के लिए ही प्रोग्राम्ड है एक तरह से, क्योंकि उस जो बच्चा बचपन मतलब पैदा हुआ फिर वो सीख के जो आया वो सक करने के लिए है ना। तो बॉटल से पिलाना, लोग कहते हैं कि होंठ उसमें बड़े हो जाते हैं, तो वो तो माँ का निप्पल भी बच्चा सक करता है। तो पर ग्रेजुअली स्लोली ग्रेजुअली जैसे माँ का दूध छूटता है वैसे बॉटल का दूध भी छूटता है। फिर जब बच्चा होल्ड कर सकता है ना सिपर्स को या उसको, तो फिर आप उसे ग्लास में दे सकते हो। शुरुआत जैसे छोटे से करें, फिर बच्चा होल्ड करता है। देखिए हर चीज में ना बच्चे का एक जर्नी होती है सीखने की। जो चीज आपको आज ग्लास से पानी पीना कुछ नहीं लगता, वो बच्चे के लिए एक सीखने का काम है, और हम केयर गिवर या माँ के लिए एक सिखाने का काम है। तो हर चीज की एक जर्नी होती है। वो फिर कुछ टाइम बाद आपको वो शायद याद भी ना रहे वो चीज, पर उस पर्टिकुलर फेज में वो सिखाना बहुत जरूरी है। तो निप्पल तो छोड़ देता है बच्चा, पर हाँ छोड़वाना चाहिए। 1, 1.5, 2 साल में बच्चे को डेफिनेटली छोड़वाना चाहिए, और उसको फिर इंडिपेंडेंटली खाना सीखना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है मैम, बहुत ही शानदार जानकारी आपने दी, बहुत ही सरल भाषा में। मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम श्रोता जो सुन रहे हैं उनको ये बातचीत पसंद आ रही होगी, ये श्रृंखला वो पसंद कर रहे होंगे। तो अगले एपिसोड में हम बताते चलते हैं कि किस पर हम बात करेंगे। जी, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करी, तो अब हम 1 साल तक के बच्चे का खाना हमने कवर किया। अब इसके ऊपर हम चाइल्डहुड में किस तरह का खाना हम बच्चे को दें, क्योंकि वो भी एक रैपिड ग्रोइंग स्टेज है। 10 साल तक का बच्चा आपने देखा रैपिडली बढ़ता है, तो हर फेज में एक अलग चैलेंज है। 6 महीने तक के बच्चे का खाना अलग है, फिर 6 से ऊपर बच्चे का अलग है, फिर 12 महीने के बाद बच्चा चलना शुरू करता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर किस तरह से खाने में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों इंतजार करिएगा, बहुत ही शानदार बातचीत ही होने वाली है। तो आज के इस कार्यक्रम का फीडबैक हम आपसे चाहेंगे। हमारा हेलो हल्द्वानी रेडियो फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसके अलावा अपने मोबाइल से प्ले स्टोर में जाकर आप हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल करके देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो डॉक्टर प्रीति बोरा जी के साथ में अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।